गलतियां किसने नहीं की भाई, गलतियां सबने की हैं। बचपने में गलतियां हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं टेक्निकल गलतियों की, बाकी गलतियों से मेरा कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो मैं आज बताने वाला हूं कि मैंने बचपन में टेक्नोलॉजी और साइंस से रिलेटेड क्या गलतियां की हैं। सुनोगे तो आपको मजा आ जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे काम है। देखो, बात उन दिनों की है जब मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, और मुझे इसे बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है, बिकॉज कोई भी यहीं आके सीखता, बाद में पेट से कोई सीख के नहीं आता। तो भैया हमको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, हमने देखा पहले साइबर कैफे, कंप्यूटर, उसमें पता नहीं एक्सपी या कौन सी विंडोज 98 डलती थी उस जमाने में। अब हमारे दोस्त के पास थी एक पेन ड्राइव, और वो एक ही दोस्त था जिसके पास पेन ड्राइव थी। हमें पता था उसके पास कुछ ऐसा है जिसपे डेटा डाल सकते हैं। हमारे पास मल्टीमीडिया फोन आ गया था उस वक्त पे। तो मल्टीमीडिया फोन था, फैमिली का एक ही फोन था, उसमें मेमोरी कार्ड था। तो मेमोरी कार्ड का कार्ड रीडर भी हमने खरीद लिया था 180 100 200 रुपए का कुछ कर। तो हमको ये था कि मोबाइल में कुछ देखना है तो हमें पेन ड्राइव में लोड करना पड़ेगा या चिप में लोड करना पड़ेगा। हम साइबर कैफे चले गए भाई। और साइबर कैफे का ये सीन होता था कि एक आदमी उठा दूसरा बैठ जाता था। 15 रुपए प्रति घंटा, 30 रुपए था पहले, फिर आधा हो गया था। फिर हम बैठ गए तो हमें पहले से डाउनलोड किए हुए मजेदार कंटेंट मिलते थे। हमने कहा डाल लेंगे। तो अब मेरे को ये भी नहीं पता था कि वो फाइल है कि शॉर्टकट। और मैं क्या करता था, फाइलों के शॉर्टकट अपने पेन ड्राइव में या अपने मेमोरी कार्ड में पेस्ट कर लेके खुश हो जाते। भैया आज तो हमने बहुत मसाला अपने मेमोरी कार्ड में ले लिया है। घर जाएंगे, मेमोरी कार्ड को फोन में लगाएंगे, मजे से फोटो देखेंगे, गाने सुनेंगे। क्योंकि लोग साइबर कैफे में वहां पढ़ाई करने नहीं आते थे, वो चीजें डाउनलोड करने आते थे। वो पहले से डाउनलोडेड मिलती थी डाउनलोड फोल्डर में। हमने कर ली, खुश हो गए भाई, वाह 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 वाह, 300 गाने डाल लिए, अब तो मजा आ गया, अब तो पैसे बच गए। बाद में पता चला बेटे कि हमने डाल लिया शॉर्टकट। जो शॉर्टकट होता है ना विंडोज किसी फाइल का, वो लोड करके ले आते थे। तो इस तरह की चीजें हमने की है साइबर कैफे में, जबकि हम बहुत कुछ कर सकते थे। काफी समझ रहा, तू समझा तू नहीं समझा, तू समझा। तो ये बहुत गलती हमने की है भाई साइबर कैफे में। मस्ती भी बहुत की है। और कंप्यूटर चलाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे उस चीज में आई थी जब माउस को कहीं ले जाते हैं, कैसे काट के कैसे ड्रैग करते हैं। इस चीज में सबसे ज्यादा दिक्कत आई थी जब मैंने कंप्यूटर चलाना शुरू किया था। सागर भाई ने बहुत टाइम वेस्ट किया है। जब देखो मैं स्कूल में था तो मेरा ये काम था कि फेसबुक आईडी बनानी है और अच्छे अच्छे हीरो की फोटो लगानी है। हमारे पास कैमरा नहीं था उस वक्त पे, ना ही कोई उस समय, अगर किसी के पास कैमरा है भी तो भी अपनी फोटो नहीं लगा। पता नहीं क्या था उस जनरेशन में, हमारी जनरेशन, हम फोटो नहीं लगाते। जो एक्टर जॉन सीना और इन सब की फोटो लगाते थे, और उससे हम भेजते थे बल्क में फ्रेंड रिक्वेस्ट। आप मानोगे नहीं, मार्क जकरबर्ग से मेरी पुरानी दुश्मनी है। वो क्यों? बोले सागर भाई क्यों? भैया हम क्या करते थे कि ना, जितने भी हमें कुछ दिखे ना, सारी लड़कियों के ऐसे प्रोफाइल, सबको ऐसे फ्रेंड रिक्वेस्ट हम भेजते रहते थे। मतलब ये नहीं करना चाहिए, अननोन लोगों को ऐसे क्या। और उसमें से भी अगर हमने 100 फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है तो उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें से 90 तो एंजल प्रिया थी। मतलब वो सब लौंडे थे वो लोग यार, लड़के थे, भेज देते थे। तो भाई उससे हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट ना, वो भेजने का जो सिस्टम है ना, वो ही ब्लॉक हो जाता था। फिर बाद में अगर किसी जेन्युइन आदमी को भी ऐड करना है तो क्या बोलते थे, अब कहीं सही में कोई लड़की अगर ऐड होना चाहती है तो हम उसको तो फ्रेंड रिक्वेस्ट अब भेज नहीं सकते, तो क्या क्या करें। बोलते थे सुनो वो ट्यूशन में तुम मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो मेरे फेसबुक। फिर वो बोलती थी तुम भेज दो ना, मेरी आईडी ये है से तुलिका लेकर। मैंने बोला मैं नहीं भेज सकता हूँ, तुम भेज दो। तो इतने ज़्यादा मतलब रैंडम लोगों को, और मेरे दोस्त इतने बेकार है, नाम नहीं लूँगा मैं, वो क्या करते थे, लड़कियों की आईडी बना लेते थे और मेरी ही क्लास के जो सबसे मजनू लड़के हैं ना, उनको ऐड करते थे और उनसे ना रिचार्ज मंगवाते थे 20-20 रुपए का। मतलब ये हरकतें करते थे। मुझे तो बाद में पता चला कि मैं जिस लड़की से बात कर रहा हूँ 15 दिन से, वो मेरा ही दोस्त है। क्या बोलूँ मैं इसके बाद। देखो जमाना वो है कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत शौक था। आपको पता होगा टेक्नोलॉजी से पहले मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत शौक था। मैं बचपन से ही, उस समय मोबाइल फोन तो नहीं था, मैं बचपन से ही, बहुत 3-4 साल की उम्र से ही सेल और बल्ब से वो चलाने लगा था। हालांकि इंडिया का हर एक बच्चा ये चीज करता है, बड़ा मजा आता है भाई बल्ब सेल से चलाने में। उस जमाने में तो एलईडी बल्ब भी नहीं आते थे, वो टॉर्च वाले फिलामेंट वाले बल्ब आते थे जो मैं 1 साल से 2 साल से चलाता था। तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट था। तो धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो मेरे पास मेरे पापा के मोबाइल फोन की पुरानी बैटरी मुझे मिल गई। मुझे ये पता था ये बैटरी है, इसको चार्ज कर सकते हैं। मैं इतना समझा था कि कोई बैटरी होती है चार्जेबल, उसे चार्ज कर सकते हैं, उसमें वोल्टेज देनी होती है। मुझे ये नहीं पता था कि लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करने के लिए एक मॉड्यूल की जरूरत होती है, और वहां पर आप अगर उसको एक्स्ट्रा करंट दे दो तो ब्लास्ट हो जाती है। सागर भाई मिस्त्री आदमी है भाई। मैंने क्या किया, 12 वोल्ट का अडेप्टर लिया, उसके 2 तार छीले, लिथियम आयन बैटरी में लगा दिया और ऑन कर दिया। वो हो गई गर्म। मुझे नहीं पता था करंट को रोकना भी है। उसमें लगी बेटे आग बैटरी में। मैं छोड़ के कसौटी जिंदगी की देखने चला गया फैमिली के साथ। सागर भाई देखते थे फैमिली शोज, उस जमाने में बड़े चलते भी थे वो। तो मैं चला गया वहां पर, ऐसे बजाई भर 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 भर,
ऐसे आवाज आई, पूरे छोटे छोटे एल्यूमिनियम के टुकड़े मेरे कमरे में, घर में फैल गए, मेरे बेड पे फैल गए। उस दिन मुझे पता चला कि भैया मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। मेरी फैमिली से मैं इतनी मुश्किल से बचा, मैं बता नहीं सकता। इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्ञान नहीं था मुझे, लेकिन मेरे को मिस्त्री बनने का बहुत शौक था। ये खतरनाक गलती मैंने की है बचपन में, लगभग ब्लास्ट हो गया था भाई। बूम। मेरे ना एक ट्यूशन टीचर थे, उनका बेटा ना मेरी तरह ही मिस्त्री था, लेकिन मुझसे उम्र में 4 साल बड़ा था, तो उसको मुझसे ज्यादा ऑब्वियसली पता ही होगा। मेरे टीचर आए, उन्होंने बोला कि मेरा जो बेटा है ना प्रीतम, वो ना गोबर से इलेक्ट्रिसिटी बना देता है। और सागर भाई मिस्त्री आदमी है, लेकिन सागर भाई ने कभी ये बात नहीं सुनी कि गोबर से बिजली बनती है। मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरे सर साइंस पढ़ा रहे थे, मैंने बोला ना 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 ना, मन में सोचा, क्योंकि वैसे सोचता तो पिटाई पड़ती ना। ना 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 ना, पढ़ाई छोड़ो बाबू, पहले मास्टर जी से ये पूछो कि गोबर से बिजली बनती कैसे। फिर मैं बीच बीच में उनको पिन मारता था, सर वो तो ठीक है, लेकिन वो आप पूछ लेते अगर थोड़ा कि वो गोबर से कैसे बिजली बनानी है, क्योंकि सेल महंगी आती थी, बल्ब जलाने के लिए सेल चाहिए होती है, तो चलानी है भाई, सेल खत्म हो जाती थी, चार्जेबल थोड़ी होती थी। तो एक बार वो सर हमारे मान गए, बोले ठीक है मैं पूछ के आऊंगा। तो वो लिटरली एक पेपर पे वो डायग्राम बना के लाए थे, जिसमें वो मोटी मोटी सेल की जो वो सेल आती है ना, वो टॉर्च में पहले इतनी मोटी सेल डलती थी पहले टॉर्च में, तो उसको नीचे से काटना है और गोबर में ऐसे गाड़ना है, और उनको तार से कनेक्ट करना है, तब बल्ब जला सकते हो। ये महा फालतू चीज़ है, ये बिल्कुल काम नहीं करती। आप मानोगे नहीं, मैं गोबर लेके आया भाई। मैंने गड्ढा खोदा ज़मीन में, मैंने गोबर डाला उसमें, सेलों को तोड़ तोड़ के पुरानी सेल जमा की मांग मांग के, उनको ऐसे गोबर में 6 सेलों को गाड़ा, तार टच किए, कुछ भी नहीं चला। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने क्या कोशिश नहीं की, सब कोशिश की, लेकिन ये मेरा एक्सपेरिमेंट कभी काम नहीं किया। मुझे याद है गोबर के साथ बड़ी मेरी जद्दोजहद हुई थी यार। अगली चीज़ जो मैंने बहुत अभी रिसेंटली की थी, रिसेंटली मतलब 2012 में बहुत लोगों के लिए तो 2012 बहुत प्राचीन बात है, बट मैं बता रहा हूँ, जब मैं 12th क्लास में था 2012 में, तो मैं फ़ोन ले जाता था। हाँ, मैं उन बच्चों में से था जो उस वक्त पे स्कूल में फ़ोन ले जाता। मेरे पास नोकिया C5 था, जो कि दिखने में एक फीचर फ़ोन है, लेकिन उसके अंदर व्हाट्सएप भी चलता, सब कुछ था उसमें भाई, बढ़िया 5 मेगापिक्सल कैमरा था उसमें, उस जमाने में बड़ा टॉप होता था। दिखने में वो नहीं था, टच स्क्रीन फ़ोन आ चुके थे, बट मेरे पास बटन वाला था। 7500 का खरीदा था मैंने, 2011 में खरीदा था वो, तो बढ़िया फ़ोन था वो, छोटा सा, ले जाने में आसान। तो मैंने गलती ये की, मैंने अपने दोस्तों को, जो कोई मांगता था फ़ोन, यार देना थोड़ा वीडियो देखनी है, देना थोड़ा गाना सुनना है, तो मैं क्या था, अपने बेंच वाले लोगों को या मेरी क्लास में मेरे कुछ दोस्त उसको दे देता था, और मैं अपना कुछ काम करने लग जाता था। वो थोड़ा क्लास में इधर उधर चले जाते थे, तो मुझे ये नहीं पता रहता था मेरे फ़ोन के साथ वो क्या कर रहे हैं। कितनी डेंजरस चीज़ है ये, वो उस फ़ोन से कुछ भी कर सकते थे। तो मेरे किसी दोस्त ने क्या किया था, मेरे फ़ोन से मेरे क्लास टीचर को मैसेज कर दिया था। वैसे मैं झारखंड में था, तो वो एक लोकल लैंग्वेज लिख दिया, बनेगा रे तुम ढेर काबिल। इसका मतलब होता है कि तुम ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनोगे क्या। तो वो टीचर को भेज दिया। अब टीचर के पास मेरा नंबर था नहीं, तो टीचर ने क्या किया, उसी दिन वो मेरा जो नंबर है सेव करके रख लिया। उसे पता था किसी बच्चे का नंबर है, और ये भी लिख लिया कि इस बच्चे ने ढेर काबिल बोला है, कॉन्टैक्ट में ही लिख लिया। फेयरवेल का वक्त था, तो सर ने मेरा नंबर लिया। जो मैंने नंबर दिया तो सर को मिल गया, अरे ये नंबर तुम्हारा है, इधर आ जाओ इधर। लिटरली मेरे टीचर ने मुझे यहाँ से बोले तुमने मुझे इतने अगस्त को मैसेज किया था बनेगा ढेर का। मैंने सर मैंने तो नहीं किया। बोले तो ये तो तुम्हारा नंबर है। तो हालांकि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, सर ऐसे क्या बोलेंगे, चलो ठीक है बच्चे जा रहे हैं, फेयरवेल है, 12th का वक्त है, क्या बोलते हैं टीचर, सब यही बोलते हैं, चलो छोड़ो यार, ठीक है। तो हालांकि इसमें बहुत बुरी चीज़ भी हो सकती थी। तो ये गलती आप मत करना कि अपने फ़ोन को किसी को देना, क्योंकि आपके फ़ोन से कोई कुछ भी कर सकता है। एक और मेरी लास्ट चीज़ जो मैंने की, कि मेरे पास जब कंप्यूटर आया था नया नया, तो मेरे को ये नहीं पता था कि उसमें क्या चीज़ नहीं करनी। मैं कोई भी वायरस कुछ भी डाउनलोड कर रहा हूँ, कोई भी सॉफ्टवेयर। अब उस समय तो इंटरनेट इतना फास्ट था नहीं कि मैं कोई चीज़ इंटरनेट से डाउनलोड करूँ। मेरे पास कोई भी जस्टिन बीबर के गाने चाहिए, टोटल ओवरडोज गेम, GTA सैन एंड्रियास चाहिए, तो क्या है, मेरा दोस्त बबलू के यहाँ से पेन ड्राइव में भर के ले आता था मैं। अब बबलू के साथ वायरस भी आ जाते थे, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि उसके कंटेंट भी कहीं से आ रहे हैं, उसके भैया का कंप्यूटर है, उसके भैया किसी और के भैया से ला रहे हैं, उसके भैया किसी और भैया से ला रहे हैं। तो जो चीज़ें होती थी ना, वो पेन ड्राइव से सर्कुलेट होती थी। पहले इंटरनेट इतना फास्ट नहीं होता था, ब्रॉडबैंड किसी के यहाँ होता भी नहीं था। तो क्या है, मेरे पास वायरस आते रहते थे। मेरा जो कंप्यूटर है वो वायरस का घर था, इसीलिए मेरे को वायरस पालने की आदत पड़ गई पहले से। अब क्या होता था कि वायरस हटाना तो आता नहीं है। ये कैसे करते हैं, वायरस हटता कैसे, पूरा कंप्यूटर ही हटा देते हैं। तो मेरी ये आदत थी, मैं हर दूसरे दिन नए विंडोज़ डालता था। मुझे ये नहीं पता था कि भाई एक स्टेबल कंप्यूटर यूज़ कैसे करते हैं। अभी मैं देखता हूँ ना, मेरे 2-2 साल तक, 3-3 साल तक एक ही विंडोज़ चल रही है, मुझे विश्वास नहीं होता है कि मैं हर दूसरे दिन विंडोज़ चेंज करता था। और इससे मुझे एक्चुअली विंडोज़ चेंज करना आ गया, और मैं इस चीज़ के पैसे चार्ज करता था।
दिस इज बिजनेस। लेकिन मेरा स्टेबल कंप्यूटर कभी चल नहीं पाया, कोई इंपॉर्टेंट फाइल मेरी बहुत चली गई क्योंकि विंडोज बदल रही है, बैकअप भी लेने के लिए कुछ है नहीं, आ रहा है साफ हो रहा, चलता मिलता मामला भाई, साफ हो रही है चीजें, डाल रहा है कुछ भी। तो ये मिस्टेक मैंने बचपन में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड की है, कुछ इसमें फनी है, कुछ बड़ी अजीब है, कुछ डेंजरस है, जो भी है भाई, तो खतरनाक काम किए हैं बड़े। ये मेरी कुछ मिस्टेक्स हैं। आपने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या मिस्टेक्स किए हैं? बहुत ये लाइट मूड वाली वीडियो है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी में क्या मिस्टेक किए हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। हो सकता है कि मैं आप लोगों की मिस्टेक्स को कमेंट सेक्शन को उठाऊं, आपको शाउट आउट भी दूं और आपके कमेंट पढ़ के एक और फनी वीडियो बनाऊं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड